गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छे हैं बेटा आप लोग। आज जो है हम हमारा जो मेधा का हमने 4 पाठ पढ़े हैं, उनमें संज्ञा सर्वनाम उसके अलावा वचन और क्रिया भी आए हैं। तो आज हम बेटा वचन का पाठ पढ़ेंगे। संज्ञा सर्वनाम अपने पूरे हो गए हैं। तो पाठ 7 मैं और मेरा व्याकरण सरस्वती प्रकाशन की जो बुक है ना, उसका पाठ 7 वचन पढ़ेंगे और समझेंगे। वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? नंबर। सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं ना, वो नंबर्स जो हैं हिंदी में वचन कहलाते हैं, है ना। अब जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ आपकी पेंसिल पॉइंट आउट होना चाहिए और आपको ध्यान से उसको देखना है और समझना है। जुड़िए और समझिए। कविता की पंक्तियाँ ध्यान से पढ़िए और रंगीन शब्दों में से एक तथा अधिक संख्या वाले शब्दों को दिए गए स्थानों पर लिखिए। ये कविता को अपने को पढ़ना है और जो शब्द नीचे हमने एक और एक से अधिक लिखा हुआ है ना, उसको उसमें लिखना है। सूरज तपता धरती जलती, सूरज तपता धरती जलती, गरम हवाएं जोरों से चलती। सूरज तपता धरती जलती, गरम हवाएं जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। लो घनघोर घटाएं छाई, टप 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 बूंदें आई। ऋतुएं आती ऋतुएं जाती, धरती पर जीवन बिखराती। अभी जो नीले नीले रंग से जो शब्द लिखे हुए ना बेटा, उनको हमें नीचे लिखना है। अब सूरज, सूरज एक है तो हमने एक वाले में लिख दिया। उसके बाद धरती, धरती भी एक है तो वो भी हमने एक वाले में लिख दिया। उसके बाद हवाएं, हवाएं तो एक से अधिक आवाज़ आ रही है, हवा नहीं है हवाएं हैं, तो हमने एक से अधिक वाले में नीचे लिख दिया। उसके बाद है बेटा पंखा, पंखा एक सुनाई दे रहा है हमको, तो हमने उसको एक वाले में लिख दिया। अब घटाएं, घटाएं खूब सारी हैं तो हमने एक से अधिक में लिख दिया। और बूंदें, बूंदें भी खूब सारी, बूंद नहीं है, बूंद एक होती है, बूंदें खूब सारी होती हैं, तो हमने एक से अधिक में लिख दिया। ऋतुएं, ऋतुएं भी खूब सारी, ऋतु नहीं लिखा है, ऋतुएं लिखा है, तो हमने एक से अधिक में लिख दिया। तो अब आगे देखेंगे बेटा, बच्चों रंगीन शब्द एक तथा एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं, है ना। रंगीन शब्दों से हमें पता पड़ रहा है कौन एक है या एक से अधिक है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वचन कहते हैं। वचन संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं। तो संज्ञा एक है या अधिक है वो हमको ये वचन बताते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम आगे यहाँ देखेंगे पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पर आप सबसे ऊपर ये पीच कलर वाले बॉक्स में देखें शब्द, ये इसकी परिभाषा है, वचन की परिभाषा। वचन किसे कहते हैं, वचन के बारे में आप क्या जानते हैं, वचन क्या है, वचन के बारे में क्या आप क्या समझते हैं, सारी चीज़ों का जवाब ये पिंक पीच बॉक्स में है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जहाँ जिस शब्द से हमें पता पड़ता है ये एक है या अधिक है तो वो वचन कहलाता है। अब वचन के प्रकार कितने हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 होते हैं बेटा, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक देखिए, एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे दरवाज़ा, चाबी, घड़ी, नदी, कमरा, रात आदि, है ना। दूसरा है बहुवचन। तो बहुवचन में शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे दरवाजे, चाबियाँ, घड़ियाँ, नदियाँ, कमरे, रातें आदि। ऊपर वाले शब्द एक वचन में थे, उन्हीं शब्दों को बहुवचन करके नीचे लिखा गया। दरवाज़ा का दरवाजे बन गया, चाबी का चाबियाँ, घड़ी का घड़ियाँ, नदी का नदियाँ, कमरा का कमरे, रात का रातें। एक बात हमेशा ध्यान रखें बेटा, जिस शब्द में एक वचन में बड़ी की मात्रा होती है और बड़े ऊ की मात्रा होती है, अक्सर बहुवचन करते समय वो छोटी ई की मात्रा बदल जाती है और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, और जिसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है उसमें छोटे ऊ की मात्रा आ जाती है और एक के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है।
ऐसा होता है। देखिए, जो चाबी बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी की मात्रा बन गई और या के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया। घड़ी में बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी की लग के यहाँ पे चंद्र बिंदु आ गया। नदी में बड़ी की मात्रा है, यहाँ नदियाँ जब बना है तो द में छोटी की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया। अब कम ये नीचे देखिए, दोनों पिक्चर है ना बेटा। ये कमरे की खिड़की खुली है, खिड़की कितनी है? एक, तो इसके लिए कौन सा शब्द आया? खिड़की। कमरे की खिड़कियां खुली हैं, खिड़कियां कितनी है इसमें? एक, दो, तीन, तीन खिड़कियां हैं, तो उसके लिए क्या आया बेटा? खिड़कियां। एक के लिए खिड़की आया और तीन के लिए खिड़कियां आया, है ना। तो विशेष, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप ध्यान देंगे बेटा। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़की गा रही है, तो अब इसको बहुवचन में जब किया ना, लड़कियां खूब सारी हो गई, तो लड़कियां गा रही हैं, है के ऊपर बिंदी आ गया, वो बहुवचन। इज और आर का जो अंतर है वही है और है में है, ठीक है। बच्चों, आपने देखा कि वचन बदलने पर लड़की से लड़कियां तथा रही है से रही हैं हो गया है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी बेटा। एक वचन से बहुवचन हमने कैसे बनाया। तो आज की कक्षा हमारी यहीं तक रहेगी और अगली कक्षा अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपने क्या पढ़ा है उसको आपको उंगली लगा के पढ़ना है 2 बार और समझना है। और इसमें से बेटा 4 या 5 प्रश्न बना के कहाँ लिखने हैं? रफ कॉपी में, ठीक है। यही आपका गृह कार्य है और हमारी कक्षा भी आज समाप्त होती है। धन्यवाद।